बीजेपी जो है वो लड़का सांड है और लड़का सांड से पूरा प्रदेश डरता है। हमको तो ऐसा नहीं लगा है, क्योंकि उन्हीं को देख के लोग भड़कता है। क्योंकि लड़की लोग महिला लोग बोलती थी कि उनके शासन में दुपट्टा खींच लिया जाता था, गाली होता था, बलात्कार होता था। आज सत्ता मुक्त भाजपा स्वदेश एकदम संस्कारी पार्टी और महिला को सुरक्षा देने वाला पार्टी एक है कोई तो योगी जी ही हैं। मैम राजभर जी जो मीडिया कर्मियों से ये भी कह रहे हैं कि 10 मार्च को वो सबको चमचम रसमलाई खिलाएंगे। अब ये तो कोई बात नहीं है, वो चमचम खिलाएंगे तो हम भगवा लड्डू खिलाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और बाबा ही फिर से यूपी में आएंगे। जीत रहे हैं तो तब उनका ईवीएम सही हो जाता है, जब हारने लगते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है। हमको तो लगता है उन लोगों का मानसिकता ही खत्म हो चुका है, क्योंकि भाजपा जिस जगह पर रहती है वहाँ कहीं गड़बड़ी नहीं होती है। इसी के लिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन बीजिंग फॉर नथिंग है। इसी के लिए उनको जनता नकार चुका है, इसी के लिए उनका मानसिकता अब लगता है संतुलन बिगड़ चुका है। बुलडोजर वाले बाबा यूपी में जब आएंगे तो हमारे बाबा ही आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान खत्म हो चुका है और सबको इंतजार है नतीजे का। और एग्जिट पोल आने के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में जीत रही है। जहां एक तरफ बीजेपी को 288 से 326 सीटें मिलते दिख रही हैं, वहीं सपा 71 से 101 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कि मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब जो एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। अभी हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बीजेपी की महिला मोर्चा से मंत्री है मीना झा। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। मैम, अखिलेश यादव हैं, वो कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, उनको ऐसा कुछ अफसरों ने बताया है। आपका क्या कहना है? एक तो सबसे बड़ी बात है कुछ उनको दूर दूर तक अपना संभावना नहीं नजर आता है, तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्योंकि ये आवाज़ बिहार में भी उठी थी कि जब पूछ रहे हैं कि हम हार रहे हैं, मेरी जमीन खिसक रही है, तो वो बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। जब जानेंगे कि हम जीत रहे हैं तो ईवीएम सही हो जाती है। तो हम ये समझ में नहीं आता राजनीतिक दलों को कि जीत रहे हैं तो तब उनका ईवीएम सही हो जाता है, जब हारने लगते हैं तो ईवीएम गलत हो जाता है। हमको तो लगता है उन लोगों का मानसिकता ही खत्म हो चुका है, क्योंकि भाजपा जिस जगह पर रहती है वहाँ कहीं गड़बड़ी नहीं होती है। मैम, वो कह रहे हैं कि ईवीएम का जो मूवमेंट हुआ था वो बिना किसी सुरक्षा या फोर्स के बिना हुआ था। जब इलेक्शन हुई थी तो 100 फोर्स तो हर एक बूथ पर रह रही थी, तो ईवीएम वाला इतना सेंसिटिव चीज बिना सुरक्षा का कैसे रहेगा? वो तो हमको लग रहा है ना कि एक बंदर चलता है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। उनको कुछ लगता है पता उता नहीं है। उनका सरकार है तो अच्छा है और दूसरे का सरकार है तो वो बुरा हो गया। इसी के लिए उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन बीजिंग फॉर नथिंग है। इसी के लिए उनको जनता नकार चुका है, इसी के लिए उनका मानसिकता अब लगता है संतुलन बिगड़ चुका है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी चुनाव जो है वो लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई थी, अगर इसके बाद जनता को परिवर्तन लाना होगा तो इसके लिए क्रांति करना होगा। अब देखिए, वो क्रांति करे या धरना दे या कुछ भी करे, जनता का मत एक था योगी जी मोदी जी के साथ। जनता उनको चुने हैं और हमेशा चुनेंगे, क्योंकि योगी जी मोदी जी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं। इससे ही पहले उनके पिताजी का उनका सरकार रहा था, उनको जनता क्यों नकार दिया? क्योंकि जनता जानता था कि इनके साथ विकास नहीं है, विनाश है। आज शासन सुशासन का सरकार यूपी में चल रहा है, जनता उनके साथ है। मैम, ओम प्रकाश राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सारे बीजेपी से सपा में आए ओबीसी नेता, इसीलिए इनको लाया गया था। ये दावा था कि जो इनके आने से जो है ओबीसी का जो वोट है वो सपा को जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल के मेरा घर है, मेरे घर में जो आना चाहता है हम लोग उनका स्वागत करते हैं। सपा से आए या भाजपा से आए या कहीं से आए, जो मेरे घर में आते हैं उनका हम स्वागत करते हैं। हम लोग अपने अतिथि देवो भव के स्वागत की तरह हम लोग उन लोगों का स्वागत किए हैं। हम लोग पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट, मेरा मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। ओम प्रकाश राजभर भी लगातार जो हैं वो पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही है कि बीजेपी जो है वो लड़का सांड है और लड़का सांड से पूरा प्रदेश डरता है।
हमको तो ऐसा नहीं लगा है, क्योंकि उन्हीं को देख के लोग भड़कता है। क्योंकि लड़की लोग, महिला लोग बोलती थी कि उनके शासन में दुपट्टा खींच लिया जाता था, गाली होता था, बलात्कार होता था। आज सत्ता मुक्त भाजपा स्वदेश एकदम संस्कारी पार्टी और महिला को सुरक्षा देने वाला पार्टी एक है कोई तो योगी जी ही हैं। वो कोई कहता था मेरा लल्ला है, कोई कहता था मेरा भाई है, कोई पिताजी का भी तुलना दिया था, कोई महाराज जी का भी तुलना इसी के लिए दिया है क्योंकि उनको सुरक्षा, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त यूपी चल रहा है। मैम, राजभर जी जो मीडिया कर्मियों से ये भी कह रहे हैं कि 10 मार्च को वो सबको चमचम रसमलाई खिलाएंगे। अब ये तो कोई बात नहीं है। वो चमचम खिलाएंगे तो हम भगवा लड्डू खिलाएंगे, वो चमचम खिलाएंगे तो हम भगवा लड्डू खिलाएंगे। हम लोग तो मोदी जी, योगी जी को जानते हैं और रामचंद्र की जानते हैं, इसी के लिए जय जय श्री राम। जय श्री राम। मतलब बुलडोजर भारी पड़ने वाला है साइकिल। एकदम एकदम बुलडोजर वाले बाबा यूपी में जब आएंगे तो हमारे बाबा ही आएंगे। हमेशा हमने यही देखा, हमारे साथ जनता है, हम किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। हमारे साथ योगी जी का कार्यक्रम जो है, हमारी घर घर से महिला निकल के आगे आती है। और हमारे योगी जी चाहे मोदी जी ये नहीं करते, हिंदू मुस्लिम यादव किसी का ये भेदभाव नहीं जानते। इसलिए हम एक है, एक रहेंगे और हमारा सरकार बन रहा है, भारी मतों से बन रही है और हम जीत रहे हैं। और हम फिर से भगवा लहराएंगे यूपी में। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और बाबा ही फिर से यूपी में आएंगे। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ बीजेपी से महिला मोर्चा के मंत्री और इन लोगों का कहना है कि कल उत्तर प्रदेश में जो फिर से भाजपा की सरकार आएगी और एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में जो है भगवा लहरेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अपर्णा यादव, धन्यवाद।